अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 11 के अगले न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल नंबर 11.4 और 11.5। पहले देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.4। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। यानी कि एक डॉक्टर है जिसने कि एक बंदे की हार्ट बीट्स को काउंट किया थ्रू स्टेथोस्कोप और उससे डिफाइन किया कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी और पीरियड ऑफ हार्ट बीट यानी कि टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट को हमने फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले से करते हैं, डेटा को अलग कर लेते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट 72 और टाइम 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। और फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब बच्चों हम लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होती हैं दो चीज़ें, एक वाइब्रेशन और एक टाइम। अब हार्ट बीट किस तरह से होती है, जब एक हार्ट बीट करता है तो बेसिकली वो भी वाइब्रेशन की साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि नंबर ऑफ बीट्स और टाइम को n/t को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हो गया 72 और टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज़। यानी कि फ्रीक्वेंसी इस हार्ट बीट की, इन 72 हार्ट बीट्स की जो सिंगल फ्रीक्वेंसी है वो है 1.2 हर्ट्ज़। उसके बाद फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी यानी कि 1.2, तो आंसर आ जाता है 0.83 सेकेंड्स। यानी कि द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट इज 1.2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी एंड 0.83 सेकेंड्स टाइम पीरियड। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 11.5। अ मरीन सर्वे शिप सेंड्स साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। इट रिसीव्स एन इको 1.5 seconds later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of sea at this position. वो ये कह रहे हैं कि एक मरीन सर्वे शिप है, एक मरीन है जिसको एक सर्वे के लिए सी बेड पे भेजा गया है। सी बेड पे जाने के बाद वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस की गई है, एक साउंड बेसिकली सर्वे के लिए भेजी गई है सी बेड पे, और वो साउंड की जो इको है वो हमें 1.5 सेकेंड्स लेटर रिसीव हुई है। यानी कि जब साउंड को भेजा गया सी बेड पे तो 1.5 सेकेंड्स लेटर उस साउंड की इको सुनाई दी गई है। The speed of sound in sea water is 1500 मीटर पर सेकेंड्स। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड थी उस साउंड को भेजने की सी बेड पे वो थी 1500 मीटर पर सेकेंड्स। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। यानी कि वो जो हम लोगों ने आवाज़ भेजी है वो कितनी डेप्थ में भेजी है इस पोजीशन पर, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले डेटा को अलग कर लेते हैं। टाइम टू हियर इको क्या है, 1.5 सेकेंड्स। यानी कि 1.5 सेकेंड्स में इको सुनाई दी गई। अगली बात है टाइम टू रीच सी बेड, यानी कि सी बेड में कितनी देर में साउंड पहुंचा। अब बच्चों हम लोगों को पता है कि इको किस तरह से हम लोगों को मिलती है कि एक पॉइंट से आवाज़ प्रोड्यूस की जाती है, वो दूसरे पॉइंट पे टकराती है और फिर वापस आती है। तो ये इको का फिनोमेना है कि एक पॉइंट से साउंड प्रोड्यूस की गई, वो दूसरी पॉइंट पे, दूसरी सरफेस पे टकराई और वापस आई। दैट मीन्स कि डबल चक्कर हो गया, एक दफ़ा आने का और एक दफ़ा जाने का, तो जिससे इको प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम लोगों ने ये देखना है कि टाइम टू रीच सी बेड क्या है, यानी कि कितनी देर में सी बेड पे पहुंची है आवाज़, तो दैट वुड बी हाफ ऑफ इको। यानी कि इको क्योंकि जाके वापस आने का प्रोसेस था, तो हाल जाने का प्रोसेस हमारा बेसिकली होगा कि टाइम कितनी देर में सी बेड पे कितने टाइम में आवाज़ पहुंची है। इसको फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जाने का एक दफ़ा आने का सिंगल फाइंड करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.5 यानी कि इको को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75 सेकेंड्स। यानी कि 0.75 सेकेंड्स में जो साउंड प्रोड्यूस की गई है वो सी बेड तक पहुंची है। अगली बात हम लोगों को जो गिवन है वो है स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि किस स्पीड पे साउंड ट्रेवल कर रहा था। v इज इक्वल्स टू 1500 मीटर्स पर सेकेंड्स। और हम लोगों ने यह फाइंड करना है डेप्थ ऑफ सी, यानी कि सी कितना गहरा है, कितनी गहराई में वो आवाज़ गई है।
फॉर्मूला देख लेते हैं, S इज इक्वल्स टू VT। हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, V की वैल्यू 1500 पर हम लोगों ने पुट कर दी और T की यानी कि टाइम की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी 0.75, यानी कि कितनी देर में आवाज़ पहुँची थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1125 मीटर्स, यानी कि 1125 मीटर्स गहराई में वो साउंड गई है जो कि 1500 मीटर्स पर सेकेंड्स पर ट्रेवल की है और उसने इको प्रोड्यूस की है 1.5 सेकेंड्स लेटर। तो दैट मीन्स कि डेप्थ ऑफ सी है 1125 यानी कि 1125 मीटर्स की डेप्थ है। आई होप आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे और इजी लगे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हों। अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।